मैं हूं सारा अहमद। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बता रही हूं चिकन आलू के सालन की रेसिपी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चिकन आलू बनाना। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं आलू चिकन का सालन, चिकन आलू का सालन। मैंने एक पतीली ली है, उसके अंदर मैंने ये वाले चम्मच 2 बड़े भरकर ऑयल के डाले हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हमारे पास ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि हमारे अदरक लहसुन में से खुशबू ना आने लगे। इसके साथ ही हम इसमें कुछ गरम मसाले डाल देंगे जो इस तरह से हैं कि इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 स्टिक दालचीनी, 3 से 4 अदद मैंने हरी इलायची ली है और 8 से 10-12 दाने मैंने काली मिर्च के लिए और 4 अदद मैंने लौंगे ली हैं। उसको भी हम इसमें डाल देंगे। इस ऑयल के अंदर हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। ग्राम के करीब चिकन था जिसको मैंने इसमें डाल दिया है। हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, जब तक भुनाई इस वक्त तक करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, उस वक्त तक हम इसको भूनें। हमारा चिकन अब अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मसाले हमारे कुछ इस तरह से हैं कि हमने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है और ये ½ टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है। अब हम ये सब मसाले इसके अंदर डाल देंगे। नमक, धनिया, लाल मिर्च और ये हल्दी। अब हम इस मसालों के साथ अपने चिकन को और अच्छी तरह भून लेंगे। हमारा ये बहुत अच्छी तरह भुन गया था मसालों के साथ। इससे मैंने थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून के करीब पानी डाला है ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। अब हम चिकन के साथ ही इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है, काट कर पानी में भिगो दिया था। अब ये भी हम चिकन में डाल देंगे क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाता है, तो ये दोनों चीज़ें साथ गल जाएंगी। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारी दही, यहाँ दही के अंदर हमने 2 चम्मच ब्राउन प्याज के डाल दिए थे पीस कर। ब्राउन प्याज मेरी रेडीमेड थी बाज़ार की। आप चाहें तो इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की ब्राउन प्याज करके वो दही के अंदर मिलाकर इसमें डाल दें और अच्छी तरह से इसको भून लें। दही के साथ हम सालन को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारे चिकन आलू का जायका बिल्कुल देगी कौरमा जैसा होता है।
आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत लजीज बनते हैं। हमने दही डाल दी थी, तो अब हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारे चिकन और आलू गल गए हैं या नहीं। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। चेक कर लेते हैं, हमारे 10 मिनट गुजर चुके हैं कि अब इसकी क्या पोजीशन है। वैसे मैंने इसे चेक कर लिया था, इससे हमारा चिकन और आलू बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर शोरबा डालेंगे। शोरबा आप अपनी हिसाब से, अपनी पसंद के मुताबिक जितना आप खाना चाहते हैं उतना ही रख लें। मैं इसमें पानी डालूंगी अब। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है हमारे चिकन आलू का। मैं इसको इतना ही थिक रखूँगी। अगर आप इसको और ज़्यादा पतला करना चाहें तो आप इसमें पानी और डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही रखूँगी। अब हम इसको गार्निश कर देंगे अपने हरे धनिया और अदरक के साथ। ये देखिए थोड़ी सी अदरक डालेंगे हम, और ये थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। इस सालन के अंदर हरे धनिया की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ इसमें। तो चलिए मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये हमारा तैयार हो गया है चिकन आलू का सालन। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बना है। आप इसे तंदूरी नान के साथ खाइए, ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है तंदूरी नान के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसको बनाकर खाएं, ये बहुत टेस्टी होता है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।